ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर से सख्त लहजे में अपना सख्त रुख दिखाया है। जहां एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि उनके देश को ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद अहम और स्ट्रैटेजिक इलाका बन चुका है। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अमेरिकी ग्रीनलैंड अपने पास रखे और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन को इसकी जानकारी है। तो वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर आ चुकी है ग्रीनलैंड पर। और जैसा उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक रूप से ग्रीनलैंड बेहद महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, यानी कि आने वाले वक्त में वहां पर भी वेनेजुएला जैसे हालात आपको दिख सकते हैं। ग्रीनलैंड के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी साख पर भी अब यहां पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर पड़ चुकी है। और इससे पहले हमने देखा वेनेजुएला पर किस तरीके से वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार किया गया। और आज यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत बड़ी बैठक भी इसको लेकर है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस और चीन मिलकर अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अमेरिका की खिलाफत कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में सवाल यही है कि किस तरीके से, क्या ऐसे ही मनमर्जी ट्रंप की चलती रहेगी। और इससे पहले अगर वो शांति की बात कर रहे थे, बार बार उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि वो तमाम देशों के युद्धों को रुकवा रहे हैं, तमाम युद्धों को अब तक उन्हें रुकवाया है। शांति की बात करने वाला शख्स ही आखिर इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति आखिर कैसे पैदा कर सकता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि यूनाइटेड नेशंस में जब तमाम देश एक साथ बैठेंगे, एकजुट होंगे, तो ट्रंप को लेकर क्या फैसला हो सकता है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। नीरज कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कुल मिलाके ये स्पष्ट हो गया है कि सुपर पावर बनने की दिशा में जो कुछ बन सकता है इस वक्त ट्रंप करने के लिए तैयार है, चाहे ऑयल रिसोर्सेस को अपने हाथ में लेना हो वेनेजुएला या फिर ग्रीनलैंड की बात हो। लेकिन अब अगला कदम क्या हो सकता है, इससे आज हालात कैसे और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो कोलंबिया को लेकर धमकी दी है और फिर ग्रीनलैंड को लेकर कहा है। और कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे, अपनी सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी का दावा बार बार करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो ऑडियो बातचीत की है उन्होंने पत्रकारों से, उसमें ये साफ कहा है कि जो दूर के पड़ोसी देश है, जिसमें वेनेजुएला की बात की, कोलंबिया की बात करी, अब ग्रीनलैंड की बात करी, ये तमाम जो देश है और जो स्थल है, क्षेत्र है, वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका साफ कहना है कि हम लोग को ग्रीनलैंड की जरूरत है क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ग्रीनलैंड जो है रशिया और चाइना के जो जहाज है उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इन तमाम दृष्टियों से ट्रंप का कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका के पास ग्रीनलैंड हो। हालांकि आने वाले वक्त में वो किस तरह से ग्रीनलैंड को चाहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ट्रंप जिस तरह से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कब्जे में करना और फिर कोलंबिया को धमकी देना, क्यूबा को लेकर धमकी बार बार देते हैं, अब ग्रीनलैंड का जिक्र, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले वक्त में वैश्विक तनाव जो है वो बढ़ने वाला है अमेरिका और बाकी देशों के बीच में, खासकर उनके पड़ोसियों के बीच में। और जब इस तरह का फैसला वो करेंगे तो इसका असर उनके दूसरे दुनिया के जो बड़े देश है उनसे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि रूस जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन भी बार बार अमेरिका के एक्ट की आलोचना कर चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप के इन बयानों का असर क्या होता है।